क्या सोलर ऑर्बिट पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के पश्चिमी कॉस्मोलॉजिस्ट द्वारा लगाए अनुमान गलत हैं? क्या आज के विज्ञान की एल नीनो ला नीना आधारित पृथ्वी के मौसम का अनुमान लगाने की प्रणाली भ्रांतियां ही हैं? अपने एक्सट्रीम्स में भी एल नीनो व ला नीना पृथ्वी के मौसम का इफेक्ट मात्र ही है, ना कि इसे डिटरमिन करने वाले कारण। पृथ्वी का मौसम मूलतः सूर्य, गुरु, चंद्रमा व शनि जैसी कॉस्मिक बॉडीज से निर्धारित होता है। इस वीडियो को देखने के उपरांत संभवतया आप ये रियलाइज करेंगे कि पश्चिमी विज्ञान के पास मौसम का पूर्वानुमान लगाने का कोई मेथड है ही नहीं। यह भी संभव है कि आप स्वयं चंद्रमा और ग्रहों की आकाशीय स्थिति के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान लगाने में रुचि रखना प्रारंभ कर दें। दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबार में 24 अगस्त 2022 को मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के हवाले से छपी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 सालों में भारत में मानसून वर्षा के अनुमान से कहीं अधिक इरेटिक व अनियमित होने का कारण ला नीना व औसत से अधिक गर्म आर्कटिक क्षेत्र को माना गया है। किंतु हमारी अपनी ओरिजिनल रिसर्च के अनुसार ये निष्कर्ष सर्वथा गलत व भ्रामक हैं। लेकिन किस आधार पर? जानने के लिए इस टॉपिक पर 2 पार्ट्स में बने वीडियोस को पूरा देखें। शुरुआत एल नीनो व ला नीना के संक्षिप्त विवरण से करते हैं। सामान्य रूप से ट्रेड विंड्स भूमध्य रेखा के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। समुद्र में ये अपने साथ दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर गर्म पानी को भी लाती हैं। विस्थापित गर्म पानी का स्थान लेने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर को उठता रहता है। एल नीनो व ला नीना 2 ऐसे फिनोमेना हैं जो ट्रेड विंड्स के द्वारा समुद्र में गर्म पानी के हटने और ठंडे पानी के ऊपर आने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। एल नीनो के बड़े प्रभाव में प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म रहता है और ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे कन्वेक्शन और रेडिएशन द्वारा हीट का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। ला नीना एल नीनो के ठीक विपरीत फिनोमेना का नाम है। पश्चिमी विज्ञान का मौसम प्रेडिक्शन बस इन्हीं दोनों के फेर में अकारण उलझा हुआ है। इनके इस अंधविश्वास के ठीक विपरीत पृथ्वी का मौसम पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी की मात्रा और टाइमिंग पर निर्भर करता है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच निरंतर बदलती दूरी व एंगल से प्रभावित होते हैं। पोलर आइस कैप्स, बादलों की मौजूदगी, ग्रीन हाउस गैसेस, जटिल मल्टीलेयर्ड वायुमंडल, कुछ और कारण भी इनमें कुछ हद तक शामिल हैं। उत्तरी गोलार्ध भूमि प्रधान है और इसीलिए इसकी हीट सेंसिटिविटी भी पानी की बहुतायत वाले दक्षिणी गोलार्ध से अधिक है। इसके चलते उत्तरी गोलार्ध पर सोलर रेडिएशन की टाइमिंग व मात्रा पृथ्वी के मौसम को अधिक प्रभावित करते हैं। मिलांकोविच साइकिल्स पृथ्वी के क्लाइमेट को लगभग 25,000 से 4 लाख वर्षों की अवधि के साइकिल्स की एक उत्तम स्टडी है। इस स्टडी में सर्वप्रथम पृथ्वी की ऑर्बिट की इलेक्ट्रिसिटी आती है और जिसमें होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पेरिहेलियन यानी कि पृथ्वी व सूर्य के सबसे करीब होने के समय में 20 से 30% अधिक सौर ऊष्मा को पृथ्वी सतह तक ले आते हैं। अब के कालखंड में पेरिहेलियन 3 जनवरी को हो रहा है, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। अपहेलियन यानी कि जब पृथ्वी सूर्य की दूरी सर्वाधिक होती है 5 जुलाई को उत्तर में गर्मी के मौसम में होता है। पृथ्वी की ऑर्बिटल इलेक्ट्रिसिटी का साइकिल 4,13,000 वर्षों का होता है। नॉर्थ पोल पर समर सन के एक्सपोजर की मात्रा का अगला डिटरमाइनर पृथ्वी की एक्सिस का इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ बनने वाला टिल्ट है। इस टिल्ट एंगल में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी पृथ्वी के क्रूशल एरियाज में आने वाली सौर ऊष्मा की मात्रा को बदल देते हैं। यह टिल्ट यानी कि ऑब्लिक्विटी 21.5 और 24.5 डिग्रीज के बीच वेरी करती है। आज के समय में पृथ्वी की ऑब्लिक्विटी 23.5 डिग्री है और घट रही है। जब टिल्ट कम होता है तो सर्दी और गर्मी के मौसम में आने वाली सौर ऊष्मा पृथ्वी के अधिकतर भाग पर बराबर ही रहती है और मौसम की तीव्रता कम रह जाती है, अर्थात कम गर्म ग्रीष्म ऋतु, अर्थात पोल्स पर बर्फ की मात्रा में बढ़ोतरी। तीसरा कारक प्रेसेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसे शायद हम सभी ने अपने बचपन में घूमने वाले लट्टू में देखा है। जब लट्टू धीमे होने लगता है तो अपनी कील के रेफरेंस में वॉबल करने लगता है। पृथ्वी भी एक बड़े लट्टू की ही तरह है, लेकिन इसका वॉबल स्लोइंग डाउन के कारणों से ना होकर भिन्न होता है। वॉबल की वजह से पृथ्वी की एक्सिस का एंगुलर टिल्ट नहीं बदलता, बल्कि इसका ओरिएंटेशन और पॉइंटिंग बदलती है, जिसे प्रेसेशन कहते हैं। इसका असर सीजनल एक्सट्रीम्स के रूप में दिखाई पड़ता है।
वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार पृथ्वी का वॉबल 26,000 वर्षों में साइकिल कंप्लीट करता है। प्रेसिशन की मुख्य वजह सूर्य व चंद्रमा की ग्रेविटी का पृथ्वी की इक्वेटर के बल्जेस पर खिंचाव माना जाता रहा है। एक और कॉस्मिक फिनोमेना है जो मिलांकोविच स्टडी में शामिल नहीं है। प्लैनेटरी ऑर्बिट्स का प्लेन भी समय के साथ बदलता है। इसे एप्साइडल प्रेसेशन कहा जाता है। यह कारक पृथ्वी की ऑर्बिट के ओरिएंटेशन को एक्लिप्टिक के रेफरेंस में बदलता रहता है। इसका मुख्य कारण गुरु और शनि ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की पोलर ओब्लेटनेस या पिच का होना भी है, और बात यहां तक आकर पूरी नहीं होती है। वास्तव में एप्साइडल प्रेसेशन और एक्सियल प्रेसेशन परस्पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो लगभग 27,700 सालों के साइकिल पर कार्यरत ऑब्जर्व किए गए हैं। ये दोनों मिलकर पेरिहेलियन का समय, जो अब 3 जनवरी को होता है, को अपने साइकिल के औसत कालखंड में बदलते रहते हैं। प्रेसेशन ऑफ एक्लिप्टिक या प्लैनेटरी प्रेसेशन एक 3 डायमेंशनल मोशन है। पूरे सोलर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सूर्य और गुरु के ऑर्बिटल प्लेन के साथ क्लोजली कोइंसाइड करते हैं। इस प्लेन के साथ पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन इस समय 1.57 डिग्रीज पर है। पृथ्वी के ऑर्बिटल पाथ का ओरिएंटेशन कोई किताबी या थ्योरेटिकल बात नहीं है। इसका पृथ्वी के सीजन्स पर गहरा प्रभाव होता है। इसमें आने वाले बदलाव के कारण पृथ्वी पर सीजन्स हर साल पीछे यानी कि पहले होते जाते हैं। जब पृथ्वी का पेरिहेलियन और एपहेलियन इक्विनॉक्स के समय पड़ते हैं तो बसंत और ग्रीष्म ऋतु तथा शीत व शरद ऋतु के दिनों के जोड़ की संख्या परस्पर बराबर हो जाती है, और इनमें काफी अंतर हो जाता है जब पेरिहेलियन और एपहेलियन सोल्स्टिसेस के निकट पड़ते हैं। पृथ्वी की जलवायु को लंबे काल खंड के साइकिल पर प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों पर हम पर्याप्त सीमा तक चर्चा कर चुके हैं, किंतु असली मुद्दा तो छोटे कालखंड में प्रभावित करने वाले कारकों का है, जिनको जाने बिना पृथ्वी की जलवायु का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। वास्तव में अनेकों सैटेलाइट्स, सुपर कंप्यूटर्स और मैथमेटिकल मॉडल्स और अनगिनत रिसोर्सेज के प्रयोग के बावजूद विज्ञान के पास कोई भी प्रभावी मेथोडोलॉजी है ही नहीं। मौजूदा पूर्वानुमान मॉडल्स की सबसे बड़ी कमी इनका समय विशेष पर पृथ्वी सूर्य की परस्पर दूरी व एंगल्स का अनुमान ध्यान में न रखना है। यही कारण है कि सैटेलाइट्स और हाईटेक गैजेट्स के प्रयोग के बावजूद भी आज के विज्ञान का मौसम का पूर्वानुमान सही से कहीं अधिक गलत साबित होता है, चाहे वह लोकल लेवल पर हो या ग्लोबल स्तर पर। हकीकत में गुरु व शनि जैसे बड़े ग्रहों की स्थिति पृथ्वी की ऑर्बिट को इसके नियमित व अनुमानित मार्ग से डेविएट कर देती हैं। ये ग्रह न सिर्फ पृथ्वी सूर्य की अनुमानित दूरी अपितु पृथ्वी की ऑर्बिट का एलिप्टिक शेप और एक्सियल टिल्ट तक बदल डालते हैं। गुरु पृथ्वी से 300 गुना और शनि 100 गुना अधिक मैसिव हैं। गुरु और शनि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस पृथ्वी सूर्य की दूरी ऑर्बिटल ऑर्बिट पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसका अनुमान अकेले गुरु ग्रह के सूर्य पर पड़ने वाले प्रभावों से व्यक्त हो जाता है। कुछ समय पूर्व तक ही पश्चिमी कॉस्मोलॉजिस्ट का यह मानना था कि इरिडेंस, सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, रेडियो फ्लक्स और पोलैरिटी फ्लिप जैसे सोलर फिनोमेना जो 11 से अधिक वर्षों के साइकिल को फॉलो करते हैं का मूल कारण सूर्य की आंतरिक प्रोसेस और इसके स्वतः एटमॉस्फेरिक बदलाव होते हैं। अब यही कॉस्मोलॉजिस्ट ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि दरअसल ये सब ग्रहों के सूर्य पर अबूझे ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस के कारण होता है, और मुख्यतया अपने साथ 67 चंद्रमा लेकर घूमने वाले गुरु ग्रह के कारण, जिसका ऑर्बिटल पीरियड 11.85 सालों का होता है। सूर्य के ऑर्बिट में गुरु ग्रह की स्थिति सूर्य की आंतरिक प्रोसेस और कलाओं को गहराई तक प्रभावित करती है। इस टॉपिक पर पूरी रिसर्च को एक ही संक्षिप्त वीडियो में कवर करना संभव नहीं हो सका है, और वीडियो लंबा करने से यह बोरिंग व समझने में मुश्किल भी हो जाता। इसीलिए हमने इसे दूसरे पार्ट में कवर किया है। अगले पार्ट में आप देखेंगे कि वास्तव में कौन से कॉस्मिक फैक्टर्स पृथ्वी के मौसम व जलवायु को रेगुलेट करते हैं, जिसे देखने के उपरांत आपका इस टॉपिक पर व्यू पॉइंट अधिक साफ व पुख्ता हो जाएगा।